हरे कृष्णा बच्चों। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पंचम पाठ वृक्षः का अध्ययन करेंगे। अपने आज के इस पाठ में हम पाठ का सरलार्थ व अभ्यास कार्य अर्थात हिंदी में अनुवाद और प्रश्न उत्तर दोनों करेंगे। हम अपने संपूर्ण पाठ का अध्ययन अपनी आज की इस कक्षा में करेंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पाठ का अर्थ व अभ्यास कार्य देखेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वो भी इन पाठों का लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का पाठ वृक्षः अर्थात पेड़। पेड़ किस प्रकार से हैं या किस प्रकार जंगल की रचना करते हैं, हम अपने इस पाठ में पढ़ते हैं। हमारा पहला श्लोक है वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तो रहते हैं कौन? वृक्षः। वृक्षः वने वने निवसन्तो। वृक्षा वृक्ष अर्थात पेड़ वने वने प्रत्येक वन में निवसन्तो रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वृक्षः वृक्ष वनम वनम प्रत्येक वन अर्थात जंगल की रचयन्ति रचना करते हैं। वृक्ष अर्थात पेड़ प्रत्येक वन में रहते हैं और वृक्ष प्रत्येक वन अर्थात जंगल की रचना करते हैं। अगला श्लोक है शाखा दोला आसीना विहगः तै किमपि कोजन्ति वृक्षः। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखेंगे, हमारे पास 3 शब्द हैं यहाँ पर, शाखा, दोला और आसीना। शाखा अर्थात पेड़ की शाखाएं, दोला झूला, आसीना बैठी हैं। पेड़ की शाखा रूपी या पेड़ों की शाखा रूपी दोला झूलों पर, विहगः पक्षी, आसीना बैठी हैं। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर ये देखिए, हाँ, पक्षी बैठे हुए हैं या बैठे हैं। तई उनके द्वारा, कूकने पर, वृक्षा वृक्ष भी, किमपि कुजंती कुछ कुछ, कुजंती चहक रहे हैं या बोल रहे हैं। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा कूकने पर वृक्ष भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। सर्वे वृक्षः सभी वृक्ष, साधु जना इव साधु जनों के, इव जैसे हैं, समान हैं। सभी वृक्ष साधु जनों के जैसे हैं, जो संततम निरंतर, पवनम हवा, जलम और पानी,
पिबंती पीते रहती हैं। सभी वृक्ष साधु जनों जैसे हैं जो निरंतर हवा और पानी पीते रहते हैं। यहाँ पर वृक्षों की जो समानता है किससे की गई है? साधु के साथ की गई है। जैसे साधु जंगल में रहकर तप करते हुए केवल वायु और जल के द्वारा जीवित रहते हैं और अपना तप करते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जंगल में, वनों में वृक्ष हैं जो केवल हवा और पानी के द्वारा वहां रहते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक है स्पृशन्ति पादै पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। वृक्षः वृक्ष पादै अपने पैरों, वृक्ष के पैर क्या होते हैं? जड़, है ना? तो वृक्ष अपने पादै पैरों के द्वारा अर्थात जड़ों के द्वारा पातालम स्पृशन्ति पाताल को छूते हैं। पाताल अर्थात जमीन, धरती से, धरती के अंदर, धरती के नीचे। तो वृक्ष अपने पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं और शिरस्सु अपने सिर पर, नभः आकाश को, वहन्ति वहन करते हैं या धारण करते हैं। वृक्ष अपने पैरों अर्थात जड़ों के द्वारा पाताल को छूते हैं और अपने शिरस्सु सिर पर, नभः आकाश को, वहन्ति वहन करते हैं या धारण करते हैं। जंगल में वृक्ष इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वृक्षों ने बादलों को अपने सिर पर ही धारण किया हुआ है, अपने सिर पर ही उठा रखा है। अगला श्लोक है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्षाः पेड़ स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब यानी कि परछाई, पेड़ अपने प्रतिबिंब या परछाई को पयोदर्पणे, पयो का अर्थ होता है जल, पानी, पानी रूपी दर्पणे दर्पण में, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देख रही हैं। पेड़ों की परछाई जो है वो जल में दिखाई दे रही है और पेड़ जो हैं वो अपनी परछाई को बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि नदी किनारे या तालाब किनारे जो वृक्ष होता है तो उसकी परछाई जो है वो जल में दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कि पेड़ अपने स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब या परछाई को पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देख रहे हैं। हमारा अंतिम श्लोक है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। वृक्षः पेड़ अपनी स्वछाया संसरणम, छाया रूपी संस्तरणम बिस्तर को प्रसार्य फैलाकर, पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सत्कारम कुर्वन्ति सबका सत्कार कुर्वन्ति करते हैं। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका सत्कार करते हैं। हर कोई पेड़ों की छाया में आ सकता है, बैठ सकता है और पेड़ जो है वो सभी का स्वागत कर रहे हैं, सभी का सत्कार कर रहे हैं। पेड़ ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें छाया दूंगा और तुम्हें छाया नहीं दूंगा, वो सभी को जो है आश्रय प्रदान करते हैं। तो बेटा ये हमारे पाठ का सारांश था जिसमें हमें पेड़ों की विशेषताओं के बारे में बताया गया। वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है आप सभी जानते हैं। पर्यावरण के लिए वृक्ष बहुत जरूरी हैं, इसलिए सभी बच्चे ये प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करें
कि कम से कम हर बच्चा एक पौधा तो अवश्य लगाएगा। यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो फिर से जहां जहां वृक्षों की कमी है वहां फिर से वृक्ष और पौधे जो हैं वो फलेंगे फूलेंगे। हमें ना केवल वृक्षों को पौधों को लगाना है बल्कि जो हैं उनका ध्यान भी रखना है, उनका संरक्षण भी करना है। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम अपने पाठ का अभ्यास कार्य कि उसके प्रश्नोत्तर किस प्रकार से किए जाएंगे। ये बेटा पाठ के शब्दार्थ हैं। यहाँ पर आप शब्दों के अर्थ आसानी से देख सकते हैं। ये आपके सभी शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उदाहरण के रूप में हमें पहले दिया गया वनम, वने, वनानि, और हमें एक शब्द दिया गया जल। अब बिल्कुल हमें इसकी तरह ही जो हमें ये रूप हमें लिखकर दिखाए गए हैं उसी के अनुसार हमें लिखना है। जो हमने धातु रूप किए थे आपने देखा होगा। धातु रूप और शब्द रूपों में मैंने किस प्रकार से आप लोगों को बताया था। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, कि किस प्रकार से हम एक बार यदि शब्दों को लिखते हैं तो उसी श्रेणी के अन्य शब्दों को भी हम बड़ी सरलता से लिख सकते हैं। तो वनम, वने, वनानी, तो जल शब्द है तो क्या होगा बेटा, जलम, जले, जलानी। जलम, जले, जलानी। वनम, वने, वनानी। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। है ना बिल्कुल आसान। केवल हमें चाहे वो अकारांत पुल्लिंग शब्द हो, चाहे वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, चाहे वो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हो, यहाँ पर हमारे पास नपुंसक लिंग शब्द हैं। केवल हमें एक शब्द रूप को याद करना है और फिर उसी श्रेणी के जितने भी शब्द हैं वो हम बहुत आसानी से उनके शब्द रूप लिख सकते हैं। अब है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। अब यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द वृक्ष दिया हुआ है। द्वितीय विभक्ति वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, तो पवन, पवनम, पवनौ, पवनान। जनम, जनौ, जनान। अब देखिए वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, पवनम, पवनौ, पवनान, जनम, जनौ, जनान। केवल हमें एक याद करना है और फिर हम बड़ी सरलता से बाकी सारे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे अहम खादामी, मैं खाती हूँ, ब्रैकेट में क्या है, रोटी का, रोटी खाती हूँ। तो यहाँ पर हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, द्वितीय विभक्ति का। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। त्वम पिबसी, तुम पीती हो या पीते हो क्या, जलम। जैसे यहाँ रोटी काम था तो यहाँ क्या हो गया, जलम। छात्रः पश्यति, दूरदर्शन, तो क्या हो जाएगा, दूरदर्शनम। वृक्षः पिबन्ति, पवनम। ताः लिखन्ति, क्या लिखती है, कथा, कथाम। रोटी काम, कथाम। आवाम गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जंतुशालाम।
तो बहुत सरलता से यदि हमने अकारांत शब्द याद किए हुए हैं, अभ्यास किया हुआ है, अकारांत शब्दों का अभ्यास किया हुआ है, तो हम बहुत आसानी से प्रश्नों का उत्तर जो है वो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब है नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्ता शब्द चुनिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्ता शब्द चुनिए। कर्ता अर्थात काम को करने वाला, वो जिसका क्रिया से संबंध है। कोई भी कार्य जो है वो जो कर रहा है, कौन कर रहा है? जो करने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता, काम को करने वाला। अब यहाँ पर हम यदि देखें, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति वहन करते हैं। वहन करते हैं, कौन वहन कर रहा है? वृक्षाः। तो यहाँ पे काम को करने वाला कौन है? वृक्षा। तो हमारा कर्तरी शब्द क्या हुआ यहाँ? वृक्षा। अगला वाक्य है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। वृक्षों पर कूजन्ति कूक रहे हैं। कूक रहे हैं, कौन कूक रहे हैं? विहगाः पक्षी। तो यहाँ कूकना जो काम है, जो कूक रहे हैं, वो उसे करने वाला कौन है? विहगाः पक्षी। तो कर्ता शब्द क्या हुआ यहाँ? विहगाः। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई, पश्यन्ति देख रहे हैं। देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? वृक्षाः। काम को करने वाला कौन है यहाँ? वृक्षाः। तो कर्ता क्या हुआ? वृक्षा। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। अन्न उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है? कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में है, कौन है? मत्स्या, मछलियां। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो काम को करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं कर्तृपद, कर्ता शब्द। अब है प्रश्नानाम उत्तराणि। एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। केवल एक शब्द में हमें उत्तर देना है। वृक्षाः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? पादै, पैरों के द्वारा, अर्थात जड़ों के द्वारा। वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्षा क्या रचते हैं? पेड़ क्या रचना करते हैं? वनम। विहगः कुत्र आसीनः। पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं? शाखा दोला, पेड़ों के टहनी रूपी झूलों पर। शाखा दोला आसीनः। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं? क्या देख रहे हैं? हमने श्लोक में पढ़ा था ना, आश्चर्य से क्या देख रहे हैं? स्वप्रतिबिंबम। तो हमारा उत्तर होगा स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई देख रहे हैं। अब है समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अभी जैसे हमने पिछला शुरू में आरंभ में ये प्रश्न किया था, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर शब्द रूप दिए हुए हैं, एक एक विभक्ति उदाहरण के रूप में हमें दी हुई है, और नीचे उससे संबंधित अन्य शब्द दिया हुआ है और हमें उसे पूरा करना है। गजः गजौ गजः। तो अश्वः अश्वौ अश्वः। गजः गजौ गजः। अश्वः अश्वौ अश्वः। द्वितीय विभक्ति सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। तो चंद्र शब्द है, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीया विभक्ति विडालेन विडालाभ्याम विडाले। मंडूक शब्द है तो मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई।
जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया था अकारांत पुल्लिंग शब्द जब हमने सीखे थे, बिल्कुल वही तरीका यहाँ विधि यहाँ पर दी गई है। आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से हम शब्द रूप लिख सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पेभ्य, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, लेकिन उदाहरण के रूप में उन्होंने दे रखा है वानराभ्याम, तो क्या हो जाएगा सर्पाभ्याम। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, और वानर के लिए क्या हो जाएगा वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि तृतीया विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन एक जैसे होते हैं। उसके बाद है वृक्ष शब्द, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति में जनस्य जनयो जनानाम, शुक शब्द का हो जाएगा शुकस्य शुकयो शुकानाम, शुकस्य शुकयोः शुकानाम। अब है सप्तमी विभक्ति शिक्षके शिक्षकेषु मयूरयो, तो शिक्षक के स्थान पर क्या हो जाएगा शिक्षकयो, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। मयूरे मयूरयो मयूरेषु, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। हे बालक संबोधन में हे बालकौ हे बालकः। नर्तक शब्द में हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकः। हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकः। ठीक है बच्चों, चलिए अब है हमारा अगला प्रश्न, भिन्न प्रकृतिं पदम चिनोत। भिन्न प्रकृति शब्द को चुनिए। यहाँ पर शब्दों का जो ये समूह दिया गया है, इनमें आपको बताना है कि इनमें अलग शब्द कौन सा है जो इन सभी शब्दों से बिल्कुल अलग है। तो हमारे पास सबसे पहले है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो हमारे पास यहाँ पर अलग शब्द क्या है, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, लता बेल। तो हमारा अलग शब्द क्या हुआ लता। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यान बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल और चित्र बिल्कुल इनसे अलग। तो इसमें अलग शब्द क्या है चित्रम। लेखनी तुलिका चट्टिका पाठशाला, लेखनी तुलिका और पाठशाला सभी विद्यालय से संबंधित और पाठ्य सामग्री से संबंधित, और चिड़िया अलग। तो भिन्न शब्द क्या हुआ यहाँ पर चट्टिका। आम्रम कदलीफलम मोदकम नारंगम, आम्रम आम, कदलीफलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम संतरा। तो अलग क्या हुआ यहाँ पर मोदकम लड्डू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारे पाठ का सरलार्थ और पाठ का अभ्यास कार्य। सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। यदि कहीं कुछ समस्या है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए और पाठ को अच्छे से समझिए। मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी बच्चे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और पाठ को समझिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यदि कोई समस्या है, तो आप अपना जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ भी अवश्य शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बच्चे भी इन पाठों का लाभ उठा सके।
तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अब अपनी अगली कक्षा में। तब तक सभी बच्चे अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा।